जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन। इसको रिवाइज करने वाला है। तो इसमें आपका किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आज आपका डाउट इस लेक्चर में क्लियर होने वाला है। अगर नहीं भी डाउट क्लियर हुआ तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक हमारा इंट्रो है, तो इसको देखते हैं कि यार ये वर्ड मोशन सुन के दिमाग में क्या फीलिंग आती है कि हाँ कोई भी चीज़ चल रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ चल रही है। जैसे हम गाड़ी को लेते हैं, तो अगर हमने गर्दन घुमाई गाड़ी निकल गई। अगर हमने गर्दन फास्ट घुमाई तो गाड़ी फास्ट गई। ठीक है, तो मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो चल नहीं रहा है, वो रेस्ट पे है। तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे है। और जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है वो रुकी नहीं हुई है, तो वो मतलब कि वो मोशन में है। इसको हम वैसे परसीव करते हैं जैसे हमारी बचपन से ट्रेनिंग हो रखी है। ठीक है, तो अब एक नई सिचुएशन लेते हैं। एज्यूम कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं। ठीक है, और आपकी सीट के जो सामने वाला बंदा है वो आपको रेस्ट में दिखेगा। ठीक है, और एक जना बाहर खड़ा है। ठीक है, एक जना बाहर खड़ा है, ट्रेन के बाहर है। तो आपके सीट के जो सामने वाला बंदा है उसको अगर देखेगा तो हाँ भाई वो कहेगा कि यार दिस पर्सन इज़ इन मोशन, और आप कहेंगे कि ये बंदा रेस्ट में है। तो चक्कर में आ गए ना। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार एक ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको इस तरह से मिल जाए कि क्या एक बंदा बाप और बेटा दोनों हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, उसके आँखों पे डिपेंड करता है, उसके नज़रिए पे डिपेंड करता है, उसके रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, उसके रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि उस बंदे को कौन देख रहा है। उसी प्रकार रेस्ट और जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट के लिए कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। एक और नई सिचुएशन लेते हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ठीक है, और उधर से एक ट्रेन आई, तो आप कहेंगे कि यार ट्रेन आ गई, और जो बंदा उस ट्रेन में बैठा है वो बोलेगा कि स्टेशन आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रेस्ट और मोशन कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे लिखा है रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट एंड मोशन। तो आपको तो ये मालूम चल ही गया होगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब बोलेंगे जब उसका जो पोजीशन है, स्थिति है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, उसको हम उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलेंगे। और रेस्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में, स्थिर में तब बोलेंगे कि जब उसका जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सबको। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की। तो यहाँ पे दिया है डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल का क्या मतलब कि उस पाथ का जो टोटल लेंथ है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, उस पाथ का जो भी टोटल लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट है वो बी है। ठीक है, तो ये जो बंदा है ये यहाँ से घूमते हुए आ रहा है, तो ये जो बंदा जो भी लेंथ ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस है, कि मतलब कि वो कितना लेंथ ट्रैवल किया है, कितना उस पाथ का जो भी लेंथ है वो ट्रैवल किया है, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसका जो भी कॉन्सेप्ट है इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो आप तो मतलब कि बस से जाते हैं या फिर साइकिल से जाते हैं, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल जाते समय मोड़ भी आता है। ठीक है, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। आप इस तरह से एज्यूम कीजिए कि आपके घर के सामने से एक रोड गया है, और वो जो रोड है वो आपके स्कूल तक गया है सीधे, तो वो जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं,
तो ये जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि द डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो बात करते हैं यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का। तो जिस क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो बंदा है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट में ये जो आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप सबको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ आप सबको कि डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस का होता है टोटल लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल, मतलब कि वो जो बंदा ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कितना लेंथ ट्रेवल किया है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले बंदा जो है ए से बी तक गया है तो +4 मीटर। ठीक है, और बी से सी गया है 3 मीटर। आप यूनिट का ध्यान रखिएगा। तो इसके इक्वल होगा 3 + 4 7 मीटर, इसका जो है वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 5 मीटर along ए सी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है और डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आएगा और डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट है तो हम लोग का नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हम एज्यूम करेंगे? तो ये जो बंदा है, एक सेकेंड, ये जो बंदा है वो पॉइंट ए पे खड़ा है। ठीक, और ये जो बंदा है वो पॉइंट बी पे खड़ा है। तो ये जो बंदा है वो पॉइंट ए पे खड़ा है। तो अगर ये पॉइंट ए से चल के ये फिर पॉइंट ए ही पे आता है, ये पॉइंट ए पे ही आता है, तो इसका जो डिस्टेंस क्या होगा? तो आप सबको मैं बता दूं कि जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है? सर्किल का सरकमफेरेंस 2πr होता है। ठीक, और तो ये जो लड़का है वो सर्कल का सरकमफेरेंस ट्रेवल किया है। तो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? क्या हुआ? अगर ये जो बंदा है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना किया है? ये ए पॉइंट से चल के सीधा ए पॉइंट पे आया है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, 0 मीटर। ठीक है, 0 मीटर अलॉन्ग ए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायमीटर पे। तो ये जो बंदा है अगर ए पॉइंट से लेके पॉइंट बी तक जाता है, ए से लेके पॉइंट बी तक जाता है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 2πr/2। ठीक है, डिस्टेंस कैसे यूनिट मीटर होता है। ठीक है, और वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसका सर्कल का हाफ, मतलब कि सेमी सर्कल का जो डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, मतलब कि 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r होगा अलॉन्ग ए बी, क्योंकि डायरेक्शन देना जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं लिखते हैं तो आपका एग्ज़ाम में मार्क्स कट सकता है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या है? तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ द रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब कि जो स्पीड है
वो डिस्टेंस के ट्रेवल होने के रेट को बताता है, मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने पर यूनिट टाइम में। इसका एग्जांपल है कि आप यहाँ पे आप हैं और आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, d इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 10 मीटर कितने टाइम में, 5 मिनट में। और आपका दोस्त है वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 मीटर और कितने टाइम में, 10 मिनट में। तो आपका जो स्पीड होगा वो 2 मीटर पर मिनट होगा, मतलब कि 1 मिनट में 2 मीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और आपके दोस्त का जो स्पीड होगा वो 1 मीटर पर मिनट होगा, मतलब कि 1 मिनट में आपका जो 1 मिनट में आपका जो दोस्त है वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ वो स्पीड बताता है, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट है मीटर, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। हैंस योर स्पीड इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ योर फ्रेंड। इसका मतलब कि आपका जो स्पीड है वो आपके दोस्त की स्पीड से ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यूनि मतलब कि वन, वन मतलब कि एक, ठीक है। और फॉर्म मतलब कि टाइप, फॉर्म मतलब कि टाइप मतलब कि जैसा, एक जैसा, ठीक है। तो आप स्कूल में देखा होगा कि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। तो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपने स्कूल में देखा होगा कि सभी लोग एक तरीके का एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो एक तरीके का मोशन यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे है कि यदि आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 20 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस 20 मीटर ट्रेवल करते हैं कितने टाइम में, 10 मिनट में, ठीक है। आप 10 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपका जो यूनिफॉर्म मोशन कितना हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड कितना हुआ, 2 मीटर पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 2 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। और आपका दोस्त का जो यूनिफॉर्म स्पीड कितना आएगा, 2 मीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 2 मीटर आपका दोस्त भी ट्रेवल किया डिस्टेंस और 1 मिनट में 2 मीटर आपने भी ट्रेवल किया डिस्टेंस। तो आप दोनों का जो भी मोशन है, आप दोनों का जो भी मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो एकदम सेम था, ठीक है। तो आई होप ये जो यूनिफॉर्म मोशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। नॉन मतलब कि नहीं, वो तो आपको पता ही होगा। यूनिफॉर्म, यूनि मतलब कि वन, एक, और फॉर्म मतलब जैसा, एक जैसा, कि जो एक जैसा ना हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि एक जैसा ना हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा कि जो मोशन एक जैसा ना हो। तो यहाँ पे दिया है व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल या फिर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ये तो बहुत लिखी हुई बात है। तो वेलोसिटी को हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और वो एक पाथ पर ट्रैवल कर रही है। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर लेफ़्ट में जा रही है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो राइट में जा रही है तब हमें उसको गाड़ी को रोकना है, क्योंकि आगे खाई है। तो ये जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन के लिए। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि ये जो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट है। अब यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होता है,
डिस्टेंस के ट्रैवल होने के रेट को बताता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में बताता है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के रेट को बताता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। हम लोग का नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। Acceleration is the rate of change of velocity. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. इसका मतलब कि जो 1 सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज हुआ है, ठीक है। 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। हम लोग का नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला लर्न कर लेना है। और वही है, बस ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है इस फार्मूले का। और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन है, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी है, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है, t इज इक्वल्स टू टाइम टेकन है, ठीक है। और हम लोग का नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एक जैसे स्पीड में मूव करता है तो उसका जो मोशन होगा देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बार फिर से देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वो मूव करता है कौन से पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, कौन से स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो तब उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और उसका जो स्पीड होगा 2πr/t। 2πr क्यों, क्योंकि वो उसके सरकमफरेंस पे ही तो वो ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस तो सरकमफरेंस से होगा और सरकमफरेंस क्या होता है 2πr, 2πr, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दिया है तो यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है। तो स्पीड इज सेम थ्रू आउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट वेलोसिटी चेंजेस। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो स्पीड इज सेम मतलब कि ये जो इस पाथ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें तो हर पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। हर पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, फिर यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे हर पॉइंट पे उसका जो भी वेलोसिटी है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसका अगर सर्कुलर पाथ में देखा जाए तो उसका जो स्पीड होगा वो तो यूनिफॉर्म है, सही है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे चेंज होगा। आई होप इस टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा आपको सबको। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब कि अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो टाइम एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस यहाँ पे दिया है और डिस्टेंस के एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर dt ग्राफ में देखा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो अगर वो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है तो उसका जो ये स्लोप होगा, ये जो स्लोप है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वो जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। इफ़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, यदि ये जो ग्राफ है वो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, अगर बाय द वे अगर ये कर्व हो गया इस तरह तो वो जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसे नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम तो इक्वल ले रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो जो उसका स्पीड है वो कुछ समय के बाद एकदम ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। कम टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है आगे जाके। और यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो ये जो स्लोप है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है,
ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन अगर नहीं हुआ तो ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हुआ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब कि टाइम एक्सिस के पैरेलल उसका जो स्ट्रेट लाइन है वो होगा, ठीक है। ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है। तो ये जो मोशन कहेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि ये जो एरिया है, एक सेकेंड, इसका मतलब कि ये जो एरिया है ये अगर इस एरिया का जो वैल्यू है वो निकालेंगे तो ये हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ठीक है, ये जो एरिया देगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है, मतलब कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है तो उसका जो स्लोप होगा वो एकदम यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। तो अगर आप वो ट्रेन स्टेशन से जस्ट वो चलना शुरू की है, अगर आप बॉल को उछालते हैं तो जो बॉल है आपके पीछे गिरेगा, वो क्या गिरेगा, पीछे गिरेगा। तो उस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वर्ड पे गौर किया जाए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, ठीक है, मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, अभी प्रोसेस में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिगर बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of 3 object A, B and C. Study the graph and find the order speed A and B, C, ठीक है। तो इस फिगर को आपको देख के बताना है कि इसका इन तीनों का जो स्पीड है ए बी सी का वो स्पीड क्या है, ऑर्डर फॉर्म में, ऑर्डर में करना है। तो आप सबको मैं एक ट्रिक देता हूँ कि जिसकी फिसलपट्टी जितनी खड़ी रेट उतनी बड़ी। इसका क्या मतलब कि जिसकी फिसलपट्टी खड़ी रेट उतनी बड़ी। इसका क्या मतलब कि ये जो फिसलपट्टी है बी की, ये जो बी है इसकी फिसलपट्टी सबसे ज़्यादा खड़ी है, तो इसकी जो स्पीड की रेट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी जो स्पीड की रेट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद से हम लोग सी की देखते हैं, तो सी की फिसलपट्टी उतनी खड़ी नहीं है जितनी बी की खड़ी है, ठीक है। सी की फिसलपट्टी उतनी खड़ी नहीं है जितनी बी की है, तो इसलिए जो सी ऑब्जेक्ट का जो भी स्पीड होगा वो स्पीड बी से कम होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ए की जो फिसलपट्टी है वो इतनी खड़ी नहीं है जितनी बी की है और उतनी सी की है, ठीक है। जो ए की फिसलपट्टी है वो उतनी खड़ी नहीं है जितनी बी की खड़ी है और उतनी सी की खड़ी है। तो ये जो फॉर्मूला है, जिसकी फिसलपट्टी जितनी खड़ी रेट उतनी बड़ी, ठीक है। तो इसके वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन में। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो किसको कनेक्ट करते हैं, पैरामीटर्स को कनेक्ट करते हैं,
पहला इक्वेशन किसको कनेक्ट करता है, वेलोसिटी और टाइम को कनेक्ट करता है, रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है। पहला इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम को आपस में रिलेट करते हैं, और दूसरा जो इक्वेशन है वो पोजीशन और टाइम को रिलेट करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा इक्वेशन है वो पोजीशन और वेलोसिटी को आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। और ये आपको एक ध्यान में रखने की बात है कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं वो वैलिड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब कि जो एक्सेलरेशन है, एक सेकंड, जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब जाके वो जो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशंस वो अप्लाई होंगे, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। तो पहला जो इक्वेशन है वो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और हम लोग का दूसरा जो इक्वेशन है वो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। और हम लोग का तीसरा जो इक्वेशन है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये जो तीसरा, ये हम लोग का जो इक्वेशन है वो तीसरा इक्वेशन है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये तीनों जो इक्वेशंस हैं वो वैलिड हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट है, तो अब हम लोग समरी देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो पहले हमने पढ़ा था स्पीड इज़ द रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है for uniform motion a distance time graph is a straight line, speed equals to s2 minus s1 upon t2 minus t1. If distance time graph is not a straight line then its motion is called non uniform motion, okay। हम लोग का जो नेक्स्ट है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने देखा था एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि जो भी एरिया उसके अंदर इनक्लोज है, जो भी एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में, तो वो जो हमें देगा वो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वीटी टाइम ग्राफ होगा, वो उसका जो स्लोप होगा एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट है, when an object moves in a circular path with uniform speed its motion is called uniform circular motion, speed is equals to 2 pi r by t। इसका मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मोशन करता है तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। स्पीड इज इक्वल्स टू 2 pi r by t। 2 pi r क्यों, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है वो 2 pi r होता है, और किसके रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड इज इक्वल्स टू 2 pi r by t होगा। स्पीड इज सेम throughout the uniform circular motion but velocity changes। इसका मतलब कि स्पीड तो सेम होगा उस मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे वो चेंज होता रहेगा। तो आई होप ये जो चैप्टर है मोशन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।